Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 3 of exercise 5.1. Question number 3, if x is equal to empty set. Students, this is notation of empty set. और empty set होता क्या है? A set जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, empty. सेट y इज z पॉजिटिव. अब यहाँ पे z का मतलब है इंटीजर्स, और इंटीजर्स भी वो जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि ऊपर ये प्लस का सिंबल है, पॉजिटिव इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स स्टूडेंट्स मतलब के पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं होती, सिंपल वैल्यूज़ होती हैं. 1 2 3 4 5 6 यानी 1.1 2 पॉइंट समथिंग, या जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं नंबर्स, वो इंटीजर्स नहीं होते. तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन. एंड सेट टी इज ओ पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. For example 1 3 5 7 9 11 13 and so on. और पॉजिटिव का मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर ही लेने हैं, मतलब -1 -3 -5 नहीं कंसिडर किए जा सकते यहाँ पे. अब उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैंने सोल्यूशन लिखा है. फर्स्ट पार्ट में वो हमसे रिक्वायर कर रहा था x यूनियन y. तो स्टूडेंट्स सेट x की वैल्यू है एम्प्टी सेट, ये वाला यूनियन एज इट इज. सेट y की वैल्यू है z पॉजिटिव. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी एम्प्टी सेट का किसी नॉन एम्प्टी सेट से यूनियन किया जाए तो आंसर हमेशा वो नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा. उसकी रीज़न क्या है कि ये सेट एम्प्टी है. ये लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन. तो जब एम्प्टी सेट और इंस को तरतीब से लिखेंगे तो अल्टीमेटली यही सेट में के जो एलिमेंट्स हैं वही लिखे जाएंगे ना, 1 2 3 4. तो एम्प्टी सेट का किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ जब यूनियन लेते हैं तो ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट ही आता है रिजल्ट में. तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो z पॉजिटिव आएगा. और जो z पॉजिटिव है वो किस सेट की वैल्यू है? y की. तो जहाँ पे z पॉजिटिव लिखा है वहाँ पे y लिखा जा सकता है. सेकंड पार्ट में है x यूनियन t. अगेन यहाँ पे x एम्प्टी सेट है, यूनियन t की वैल्यू o पॉजिटिव. तो एम्प्टी सेट का किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ जब यूनियन लेंगे तो वो यही सेट आएगा. और o पॉजिटिव यहाँ पे t है तो t लिख देंगे. थर्ड पार्ट में y यूनियन t, y की वैल्यू z पॉजिटिव, यूनियन t की वैल्यू o पॉजिटिव. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है. हमने अब क्या करना है कि ये z पॉजिटिव है 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड o पॉजिटिव 1 3 5 एंड सो ऑन. इन दोनों का यूनियन लेना है. तो इन दोनों की यूनियन में z पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके सीक्वेंस में लिखना होता है. तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 3 5 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5. यूनियन में तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है ना. तो जब कंबाइन करेंगे तो ये वाले बनेंगे. तो देयरफॉर z प्लस आएगा, और z प्लस की वैल्यू यहाँ पे y है तो y लिख लेंगे. अब इसका है फोर्थ पार्ट, x इंटरसेक्शन y. x एम्प्टी सेट है, y z प्लस है. एक और बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी एम्प्टी सेट का किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो रिजल्ट ऑलवेज एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि कॉमन लिखते हैं ना इंटरसेक्शन में. तो एक सेट एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, और सेकंड में है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा. देयरफॉर एम्प्टी, और एम्प्टी मीन्स x. फिफ्थ पार्ट में x इंटरसेक्शन t है, x की वैल्यू एम्प्टी और t की ओ पॉजिटिव. यहाँ पे भी
एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन है किसी नॉन एम्प्टी के साथ तो वो एम्प्टी ही आएगा। एम्प्टी यहाँ पे x है। 6 में y इंटरसेक्शन t, y z पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन ओ पॉजिटिव जो कि t की वैल्यू है। अब हमने कॉमन लेना है। इंटीजर्स और ऑड नंबर्स में जो कॉमन आएंगे वो ऑड नंबर्स ही आएंगे अल्टीमेटली। उसकी रीज़न क्या है कि इंटीजर्स तो हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, और ओ पॉजिटिव हैं 1 3 5 सो ऑन। तो जो कॉमन है देखें 1 3 और 5, यानी जो ऑड नंबर्स हैं वही कॉमन आएंगे। ओ प्लस दैट इज़ टी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।